तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतास बायोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको प्लांट फिजियोलॉजी डीप में समझना है तो आपको इन तीन चीज़ों के बारे में पता होना ही चाहिए। वो क्या है? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। चलो इन्हें पढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या। तो डिफरेंशिएशन अगर आप बुक बाय बुक जाने देखेंगे तो डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं? Process by which meristematic cells become specialized permanent cells by structural and functional modification। यानी कि ऐसे सेल्स जो क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, कंटिन्यूस डिवाइड कर रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट ग्रोथ बोलते हैं। यानी कि इन्हें मौत नहीं होती है, ये कभी भी डाई नहीं करते। मतलब जब तक प्लांट जिंदा है तब तक मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिंदा होंगे और तब तक वो क्या करेंगे? डिवाइड ही करेंगे, कभी भी मरेंगे नहीं। लेकिन अभी ये समझो सेल क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। उसने 2 सेल्स बनाए, इसने फिर आगे चल के 2 सेल्स बनाए, इसने आगे चल के 2 सेल्स बनाए। अब इन चारों सेल्स का क्या है? साइज, शेप एंड फंक्शन। इन तीनों का भी इन चारों का साइज, शेप एंड फंक्शन क्या है? सेम है। आप इन्हें अलग नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। पर अभी इन 2 सेल्स ने क्या डिसाइड कर लिया कि अब हमें क्या करना है? खुद को चेंज करना है। हमें खुद तो क्या करना है? स्पेशलाइज्ड बनना है। यानी कि इस पूरे प्लांट का हमें खुद एक फंक्शन करना है। बैठ के सिर्फ डिवाइड नहीं करना है, लेकिन हमें कुछ एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करना है जिसकी वजह से हम प्लांट के काम आ सके। इन्होंने क्या किया? फिर डिसाइड कर दिया कि हम क्या करेंगे? स्क्वायर में खुद को चेंज कर लेंगे। अब इनका क्या हो गया? साइज, शेप एंड फंक्शन क्या हो गया? अलग हो गया। अब ये क्या हो गए? ये 2 सेल्स और ये 2 सेल्स डिफरेंशिएट हो गए। डिफरेंशिएट होना मतलब अलग अलग होना। मैं आपको और एक एग्जांपल बताती हूँ। आप और आपके फ्रेंड, आप क्या थे? 10th तक एक साथ पढ़े हैं। फिर आप आए 11th में। 11th में आपने क्या डिसाइड कर लिया कि मैं मैथ्स लूंगा। आपके फ्रेंड ने डिसाइड कर लिया कि आप मैथ्स लेंगे और आपने डिसाइड कर लिया कि आप बायो लेंगे। 10th तक आप एक साथ थे, इकट्ठे थे, लेकिन 11th में आप क्या हो गए? डिफरेंशिएट हो गए। वैसे सेल्स क्या थे? यहाँ तक तो ये सेम थे, लेकिन यहाँ पे इस स्टेज पे उन्होंने क्या कर लिया? डिफरेंशिएट कर लिया। इसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसके बाद आता है डी डिफरेंशिएशन। अभी डी डी मतलब क्या? डिलीट। डी डी से हम क्या है देखेंगे? डिलीट देखेंगे। डिफरेंशिएट वो अलग अलग हुए थे तो उन्होंने क्या कर दिया? इस पार्ट को डिलीट कर दिया। तो आपको और आपके दोस्त को बहुत याद आ रही है एक दूसरे की, या आपको ऐसे लग रहा है 10th तक आप सेम एक साथ थे, अब 11th में आपने क्या कर लिया? ये बायो ले लिया। आपके फ्रेंड ने क्या कर लिया? मैथ्स ले लिया। आपको लग रहा है कि भाई मैथ्स ही ठीक था, मैथ्स ही बहुत इजी है, बायो की वजह से बायो बहुत टफ है। या आपके फ्रेंड को लग रहा है कि मैथ्स बहुत टफ है, हम बायो ले लेते हैं। आप में जो डिफरेंशिएशन हुआ था आप उसे क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर आप वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये सेल्स डिफरेंशिएट कब हो रहे हैं? ये सेल्स कब डिफरेंशिएट हो रहे हैं? जब इन्होंने क्या कर दिया? एक डिवाइड होना बंद कर दिया। अब यही 2 क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और इसकी जो प्रोजीनी वो आगे लेके जाएंगे। अभी ये क्या कर रहे हैं? नहीं भाई, हमें भी डिवाइड करना है, हमें भी इनकी तरह ही बनना है। ये सेल्स क्या कहेंगे? हमें भी इनकी तरह ही बनना है, इनकी तरह ही सोचना है, हम भी डिवाइड करेंगे। तो ये भी डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ये वापस क्या करेंगे? डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो हम इसे क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन जो था इन चारों में, उनमें से डिलीट कर दिया तो हम इसे क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। प्रोसेस इन विच मैच्योर परमानेंट सेल्स रिगेन द एबिलिटी टू डिवाइड। जैसे रिगेन जो इनकी डिफरेंशिएशन में चली गई थी, उन्होंने क्या कर दिया? रिगेन कर लिया एबिलिटी को। किसके एबिलिटी को? डिवाइड एंड बिकम द मेरिस्टेमेटिक अगेन। अब वापस क्या करेंगे? अभी वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रीडिफरेंशिएशन। री हम कहते हैं ना कि रीस्टार्ट। अभी किसको वापस स्टार्ट कर रहे हैं? रीस्टार्ट। एक होता है स्टार्ट जो पहले से स्टार्ट करना है, और एक रीस्टार्ट जो वापस क्या हो गया था?
कुछ देर के लिए रुक गया था, अब वापस स्टार्ट करना है। किसे स्टार्ट करना है? वापस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को स्टार्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त, जैसे मैंने आपको कहा कि आप और आपका दोस्त, आपने बायो लिया था, उसने मैथ्स लिया था। आप चले गए एक लेक्चर मैथ्स के, आप एक मैथ्स का लेक्चर देने गए। ठीक है, आपको लगा कि नहीं यार, बायो ही ठीक है, मुझे खुद मैथ समझ में नहीं आ रहा है, मैं वापस बायो ही जा रहा हूँ। या आपके दोस्त को जो बायो के लेक्चर के लिए आया था वो कहेगा कि यार नहीं, मैथ्स ही ठीक है, कहाँ मैं इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते बैठूं, मैं मैथ्स का इक्वेशन कर लेता हूँ। अब वापस क्या करे? डिफरेंशिएट हो रहे। जो आप में गुंजाइश थी, अगर आपके फ्रेंड को बायो समझ में आता तो आप दोनों बायो ही लेते। अगर आपको मैथ्स पसंद आता तो आप दोनों मैथ्स ही लेते। तो आप में क्या थी? जो गुंजाइश थी किसमें वापस एक साथ आने की, वो आप क्या हो गई? चली गई। और आप वापस क्या हो गए? रिस्टार्ट कर दिया आपने। किसका? अलग होना, डिफरेंशिएट होना। आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं बायो ही लूंगा, बायो के साथ ही आगे चला जाऊंगा। फिर अपने फ्रेंड ने डिसाइड कर लिया कि मैं मैथ्स ही लूंगा, मैथ्स के साथ ही आगे चला जाऊंगा। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं? रिस्टार्ट। किसका रिस्टार्ट? डिफरेंशिएशन का रिस्टार्ट होना। डिफरेंशिएशन यानी क्या? अलग अलग होना। ठीक है, मैच्योर होना। फिर आया क्या? डी डिफरेंशिएशन। ये मैच्योर सेल्स भी क्या करेंगे? अब डिवाइड करके 2-3 सेल्स तैयार करेंगे। अब जो सेल्स तैयार हुए हैं, अब वो क्या करेंगे? वापस फंक्शन कुछ करेंगे। अब वापस फंक्शन कर रहे हैं तो वापस क्या कर रहे हैं? वो मैच्योर हो रहे हैं, तो वापस क्या कर रहे हैं? वो रीडिफरेंशिएट हो रहे हैं। प्रोसेस इन विच डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी कि ऐसे सेल्स जो क्या हुए थे? डी डिफरेंशिएट हो गए थे, जो एक साथ वापस आ गए थे, वो अभी क्या करेंगे? बिकम स्पेशलाइज्ड। क्या करेंगे? वो अगेन फंक्शन में स्पेशलाइज होंगे एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। है, आपको पता चल गया होगा डिफरेंशिएशन में हम क्या कह रहे हैं कि क्या हुआ है? वो मैच्योर हो गया है। डी डिफरेंशिएशन में हम क्या कह रहे थे कि वो वापस क्या हो जाता है? मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और वापस क्या करेगा? डिवाइड करने लग जाएगा। किसमें? डी डिफरेंशिएशन में। और डी डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा? वो वापस मैच्योर हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है? आपको ये सफिक्स याद रखना है, जरूर प्रीफिक्स याद रखना है। किसका? डिफरेंशिएशन यानी मैच्योर होना। डी डिफरेंशिएशन मतलब डिलीट, मैच्योरेशन को डिलीट कर देना। और डी रीडिफरेंशिएशन यानी कि मैच्योरेशन को वापस रिस्टार्ट करना। मैच्योरेशन यानी कि डिवीजन खत्म। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आपकी एग्जाम्पल्स केस। तो आ गया हमारा पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो क्या हुआ था? डिफरेंशिएट हो गया था, स्पेशलाइज्ड फॉर फंक्शंस। फॉर एग्जांपल परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा। ये बहुत बेसिक है, आपको हो गया होगा। पहले जो टिश्यू था वो क्या हो गया? डिफरेंशिएट हो गया और उन्हें स्पेशलाइज्ड फंक्शन था, स्पेशलाइज्ड फॉर फंक्शन पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के फंक्शंस हमें पता है, स्टोरेज में आता है। उसके बाद किसमें आता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बहुत से फंक्शंस है इसके, आपको हर जगह पे मिलता ही मिलता है। अब उसका कन्वर्जन किसमें हो जाएगा? डी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डी डिफरेंशिएशन मतलब ये पेरेन्काइमा क्या हो जाएगा? वापस मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। ये मेरिस्टेमेटिक का कन्वर्जन किसमें हो गया था? परमानेंट टिश्यू में हो गया था, लेकिन अभी पेरेन्काइमा वापस क्या करें? मेरिस्टेमेटिक है, वापस क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी कॉर्क कैम्बियम। अब ये कॉर्क कैम्बियम क्या करेंगे? अब भैया मैं आप डिवाइड तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई फंक्शन ही कर लेता हूँ, तो वापस क्या हो जाएंगे? वो स्पेशलाइज सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप आपको पता चल गया होगा। कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका जवाब दूंगी। ठीक है, थैंक यू।